नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। सारी कहानी आज फिर इमरान खान साहब के गिर्द है, पीटीआई के गिर्द है। तो पहले जो बुनियादी झगड़ा है जिसका फैसला 2 रोज़ पहले हुआ, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 क्या कहता है, ज़रा उसकी कुछ दफ़ात सुनने। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 का की जो दफ़ा 202 है, वो पॉलिटिकल पार्टी की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक है। उस इन्वेस्टमेंट में ये कहा गया है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने मुतालिका जो दस्तावेजात है उनके साथ इलेक्शन कमीशन को अपने क़याम के 30 रोज़ के अंदर अंदर दरख्वास्त देगी इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी उसे पॉलिटिकल पार्टीज के का जो कॉलम है उसमें दर्ज करने के लिए। अब तक तकरीबन कोई 178 पार्टीज हैं। फिर ये कहता है कि जी इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी, यानी उस पार्टी का आइन, the certificate and the information required to be submitted under section 201 and section 209, a copy of the consolidated statement of its accounts under section 2010, यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेक्शन 202 के मुताबिक जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो जमा कराएगी, जिसमें सेक्शन 209 भी का भी तस्करा है। और उसमें ये कहा गया है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अकाउंट्स का, यानी ये कितनी रकम है, किसने किसने दी और ज़राए आमदन क्या है वो बताएगी। और फिर वो ये बताएगी कि 2000 मेंबर्स उनके एटलीस्ट होने चाहिए और उनके थंबनेल इम्प्रेशन और सिग्नेचर सब दरकार हैं। और उसके बाद नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी और एड्रेस जो अहदेदार है जिसके नाम पर पार्टी रजिस्टर होनी है, ठीक है जी। और उसमें ये भी कहा गया है कि 2 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट की फीस जो है वो हुकूमती ट्रेजरी में जमा करानी है। इसका जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है द कमीशन शैल इनलिस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी अप्लाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर subsection 1 of the commission subsection 1 if the commission is satisfied that the political party certain political party जिससे बल्कि that political party जिससे application दी है fulfills the requirements specified in section 2, यानी statement of accounts 2000 मेंबर्स उनके शनाख्ती कार्ड, थंब इम्प्रेशन वगैरह जो पूरे करेगी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो 30 डेज जो इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर करेगा। अच्छा, फिर आगे अगले उसमें ये कहा गया है कि ये जो कमीशन है अगर ये इंटरेस्ट ना करे तो मुतालिका पॉलिटिकल पार्टी 30 रोज़ के अंदर अंदर अपने रिकॉर्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 205 का जो है ना वो सेक्शन 202 का सेक्शन 5 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जाएगी, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद ये भी कहा गया है के सेक्शन 6 में कहा गया है, सेक्शन 5 तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगी उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अच्छा जी, फिर ये भी कहा गया है कि वेयर द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन फॉर्म्ड और ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी जो सियासी जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसकी सालमियत के खिलाफ काम करेगी वो पॉलिटिकल पार्टी बैन कर दी जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर तमाम रिकॉर्ड मिलने के। मेंबरशिप का भी तरीक़ाकार है पॉलिटिकल पार्टी का कैसे होगा। फिर आगे जाके कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस का है, जिसमें वादे तौर पर ये कहा गया आर्टिकल 204 में बहुत वादे तौर पर कहा गया है कि उसके मेंबर करेंगे जो और लोग हैं पाकिस्तानी वो कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन नेशनल है, फॉरेन नेशनल और उसमें फॉरेन नेशनल की तारीफ में वो पाकिस्तानी भी आते हैं जो जिनके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने किसी और मुल्क का हल्फ उठाया हुआ है, वो इसमें शामिल नहीं हो सकते डोनेशंस में। ये कहता है कि मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे अ मेंबरशिप फीस, यानी मेंबर जो है ना फीस पे करेंगे इफ प्रोवाइडेड इन द पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पॉलिटिकल पार्टी के आइन में मेंबरशिप फीस मुकर्रर है। इन एडिशन मेक कंट्रीब्यूशंस और डोनेशंस टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी, और वो अगर आइन में ये भी दर्ज है तो वो डोनेशंस भी देगा और कंट्रीब्यूशंस भी देगा। फिर उसके बाद जो है वो आगे चलकर ये इसी से मुतालिक है, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है या ममनुआ फंडिंग केस है वो अकबर एस बाबर ने इसी दफ़ा के तहत किया था।
अब नाज़रीन, सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ ए मेंबर है, वो इम्पोर्टेंट है. A member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard, and a show cause notice shall be issued. ठीक है जी. उसके बाद जनाब ये कहा गया है इसी के 209 में, 209 इम्पोर्टेंट है. हाँ, 208 इलेक्शन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. 208 में ये कहा गया है कि द ऑफिस बेयरर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एट द फेडरल, प्रोविंशियल एंड द लोकल लेवल वेयर आर एप्लीकेबल शैल बी इलेक्टेड पीरियडिकली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. यानी उस जमात का अपना आइन जो है उसके मुताबिक वो इलेक्शन होने चाहिए. प्रोवाइडेड दैट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years, यानी 5 साल से ज़्यादा. फिर भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ने लिखा है 4 साल और 5 साल हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते. 5 साल के बाद उसको इलेक्शन 5वें साल में मुकम्मल करनी है. और ये 5 साल की मुद्दत बड़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि मेंबर ऑफ ए political party shall, subject to the provisions of the constitution of a political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections of the said political party. यानी हर जमात का जो मेंबर है, जो फीस पे करता है मेंबर है, उसे बराबरी का मौका दिया जाएगा. फिर ये कहते हैं सर्टिफिकेट बाय द पॉलिटिकल पार्टी के, ये पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस का सर्टिफिकेट उसका चेयरमैन जो है वो देगा. यानी अ पॉलिटिकल पार्टी शैल विद इन 7 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबमिटेड अ सर्टिफिकेट साइंड बाय एन ऑफिस बेयरर ऑथराइज्ड बाय द पार्टी हेड. यानी पार्टी हेड खुद या कोई और आदमी जो उसको जिसको ऑथराइज किया हो, ऑफ द कमीशन टू द इफेक्ट दैट द इलेक्शंस वर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. यानी ये देना होगा, लिखकर एफिडेविट देना होगा कि पार्टी का जो आइन है उसके मुताबिक इलेक्शन हुए. और द सर्टिफिकेट अंडर सब सेक्शन 1 शैल कंटेन, ये अगला सेक्शन इसका कह रहा है, सब सेक्शन 2 shall contain the following information: that the date of the last intra-party election, the names, designation, and address of the office bearer elected at the federal level, provincial level, and local levels, wherever applicable. C. The election results and the copy of a political party notification declaring the results of the election. The Commission shall, within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1, publish the certificate on its website. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को बुनियाद बनाकर पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था. अच्छा जी, इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ फंडिंग है, फिर कैंपेन फाइनेंस है, रेजोल्यूशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी रेलिवेंट नहीं है यहाँ, इसलिए उस पर बात नहीं करते. इफेक्ट ऑफ ए रेजोल्यूशन पार्टी, फिर उस पर भी बात नहीं हो सकती. फिर लिस्ट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स है, उसमें ये कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, उसका सेक्शन 214 है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट का. वो कहता है द कमीशन शेल प्रिस्क्राइब अ लिस्ट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स फॉर एलोकेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी to the political parties and candidates, and the symbol in this list shall be visibly and perceptually different from other nature. यानी एक दूसरे से मिलते जुलते भी ना हो. 215 बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन. वो ये कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ ए पार्टी टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल्स. वो ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग, सब सेक्शन 1 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ. यानी अगर कोई और दफ़ा कानून की नहीं हो तो जो सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी इलिसिट अंडर दिस एक्ट शैल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन एन इलेक्शन सिंबल. यानी वो सियासी जमात को इलेक्शन सिंबल दिया जाएगा ताकि वो मजलिस शूरा का इलेक्शन लड़ सके और बाकी असम्बलियों का इलेक्शन लड़ सके. प्रोविंशियल असम्बली और लोकल गवर्नमेंट इसमें शामिल है. On submission of a certificates and statement referred to the section 2, 206, 202, 206, 209 and 2010. यानी वो जो दस्तावेजात चाहिए, अकाउंट्स और लिस्ट, मेंबरशिप की फहरिस्त, वो तमाम चीज़ें दरकार है. उसके बाद अगला सब सेक्शन 2 ये कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलिसिट पॉलिटिकल पार्टीज शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन वन इलेक्शन सिंबल for an election only if each party constitutes such combination submits the certificates and statement referred to in section 202, 206, 209 and 202. ये रेफर करता है जो जिसके तहत पीटीआई ने 2 रोज पहले ही अपने कैंडिडेट्स को हिदायत की थी कि वो पीटीआई नजरियाती के नाम से इलेक्शन सिंबल दे दें. उसमें यह कहा गया है कि वो एक होना चाहिए
वो इन 202, 206 और 209 इसी उसके एक्ट के उनके तहत वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, फिर एग्रीमेंट मौजूद हो। जो पीपल्स पार्टी, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के दरमियान एक वायदा मौजूद है, उसी वायदे के तहत एक जमात के मेंबर दूसरे जमात के उस पर इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर वो वायदा मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने सबमिट किया हुआ है। यहाँ वो सबमिशन का वर्ड लफ्ज मौजूद है, वो सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा इलेक्शन कमीशन में। इसका सेक्शन 3 ये कहता है 215 का इलेक्शन एक्ट के, an election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of a political parties. नंबर 4 ये कहता है सेक्शन सबसेक्शन 4, where a political party or combination of a political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 और सेक्शन 2010, यानी 209 और 210 को अगर वो फॉलो नहीं करते तो उसकी वजह से फिर वो उसको फॉलो करना जरूरी है। The commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election। यानी वो ये नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना उनका निशान वापस ले लिया जाए, या वो निशान के एलिजिबल है या नहीं। इसी आर्टिकल का इसी सेक्शन का सबसेक्शन 5 ये कहता है, if a political party or parties to whom show cause notices have been issued under subsection 4 fails to comply with the provision of section 209 or section 2010, the commission may, after affording it or them on or them an opportunity to being heard, declared it or them ineligible to obtain an election symbol। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इलेक्शन सिंबल for election of Majlis Shura, provincial government and the local government, and the commission shall not be allocate an election symbol to such political party or combination of a political party। अब नाज़रीन ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आज लतीफ़ खोसा साहब ने जो बिहेव किया सुप्रीम कोर्ट में, वो रास्ता हमवार कर रहे हैं। जो मैंने आपको कहा था उस दिन भी फोर्जरी का, वो फोर्जरी इसमें जो आर्टिकल 2010 है उसमें ये बताया है, सब सेक्शन रिटर्न उसमें ये बताया हुआ है कि सबमिट करना है सर्टिफिकेट पहले इलेक्शन कमीशन में, और वो इनकार कर चुके हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड जिनके साथ ये वायदा मुबैना वायदा था, और उन्होंने कहा कोई वायदा नहीं है और वो अगर शिकायत कर दें तो फिर फोर्जरी लग सकती है। लेकिन आज जो लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे किया वो आपको बता देते। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि जी आपने तो पॉलिटिकल पार्टी ही तोड़ दी, आइन की खिलाफ वर्जी की और हमारा शिरादा बखेर दिया, और हमें आप पर एतमाद नहीं रहा, हम ये वापस ले रहे हैं। जस्टिस मुसर्रर तिलाली ने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जिसको यूट्यूबर्स और बहुत जो पीटीआई के हामी वो अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको ये बताया कि ये जो मामला है इलेक्शन का, हमने इलेक्शन की डेट तय कर दी, क्या आप ले सकते थे? उनका ये कहना था कि हम तो कानून नहीं बनाते, कानून आप बनाते हैं, कानून में तरमीम कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन अब इसमें आपको ये तफसील से बता दिया कि क्या मामला है और क्यों जो सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले तक पहुंचना पड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप गौर से सुनेंगे और ख़ुद भी देख सकते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, ये जो ऑर्डर है, ये जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ऑर्डर नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर्स के बाद ये एक्ट आया 2017। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और फिर खुद फैसला कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।